हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीपक कॉमर्स चैनल। आज का टॉपिक है लेज़र। लेज़र मतलब खाता। लेज़र क्या है? जैसा कि लेज़र पढ़ाने से पहले हम कुछ थ्योरी पर डिस्कस कर लेते हैं। लेज़र एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जनरल एंट्री के बाद का प्रोसेस है। जब कोई अकाउंटेंट कई एंट्री करता है एक ही टाइटल का, वो भी अलग अलग डेट में, तो उसको ढूंढना पड़ता है अलग अलग डेट पे जाकर। तो उस एंट्री को लेजर बना के उसमें पोस्टिंग किया जाता है। पोस्टिंग यानी खतौनी किया जाता है, जिससे कि एक टाइटल की एंट्री एक ही ग्रुप में जाके एक ही बार में अकाउंटेंट देख सके, जिसको सुविधा हो। जैसे मैंने एक थ्योरिटिकल एक बनाया है कि लेजर क्या है। जैसे सिर्फ जर्नल एंट्री करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री करने से कुछ नहीं होता, वो तो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन फिर जर्नल एंट्री करके उसका, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आगे का स्टेप लेना होगा। मतलब जो है लेज़र, जो अलग अलग डेट की जर्नल एंट्री लेज़र में खतौन यानी पोस्टिंग किया जाता है। यानी अलग अलग डेट में, जैसे हम कोई परचेस करते हैं, जो माल खरीदा तो परचेस करेंगे, उधार खरीदा माल तभी परचेस दिखेंगे। अलग अलग डेट में, कोई 1 तारीख, कोई 4 तारीख, कोई 5 तारीख, कोई अगले महीने के 5 तारीख, कोई अगले महीने के 6 तारीख, 7 तारीख। जिससे क्या होता है, अकाउंटेंट को देखने में दिक्कत होती है। और कोई पूछ लेता है कि कब की पर्चे, कब तक, 1 महीने से जुलाई से लेकर अगस्त तक का पर्चे दिखाइए, तो उसमें देखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ पर खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम लेजर बनाते हैं, जिससे अकाउंटेंट बार बार एक ही एंट्री करने से बचता है। जब भी हम लेजर बनाएंगे तो सेम टाइटल वाला एंट्री सेम लेजर में करेंगे। जैसे परचेस का लेजर बनता है, सेल का लेजर बनता है, मशीन का लेजर बनता है, डिस्काउंट का लेजर बनता है। जैसे कोई नाम है मोहन सोहन, उसका लेजर बनेगा। मतलब हर कुछ लेजर बनता है। एंट्री में जितने नाम दिखते हैं सबकी एक लेजर बनती है। अभी आगे बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। फिर आगे देखते हैं। यह एक अकाउंट होता है। मतलब लेजर को अकाउंट बोलते हैं। जैसे कोई बोलेगा क्या बना है, परचेज लेजर नहीं, परचेस लेजर नहीं, परचेस अकाउंट बना रहे हैं, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा। सेल अकाउंट बना रहे हैं, सेल का अकाउंट। ठीक है। लेजर में सारे प्रकार के अकाउंट बनते हैं, हर प्रकार के अकाउंट लेजर से बनते हैं। ठीक है। अब हम पोस्टिंग करना सिखाएंगे, कैसे करते हैं पोस्टिंग। एंट्री से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, यही हम लोग को सीखना है। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, हम लोग, फिर लेजर करेंगे जो अभी सीखने वाले हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री को प्रविष्टियाँ बोलते हैं। एक और नाम इसका हिंदी में रोजना मचा। ठीक, रोजना मचा बोलते हैं। लेजर को खाता बोलते हैं हिंदी में। ट्रायल बैलेंस को तलपट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को उत्पादन अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग को व्यापारिक खाता बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाता। बैलेंस शीट एक विवरण होता है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक, स्थिति विवरण।
देखिए कुछ एंट्रियाँ हैं, हम साथ साथ एंट्री करते हुए और लेजर बनाते हुए चलेंगे। पहले हम पोस्टिंग करना बताएंगे, फिर उसके का आगे का पार्ट बैलेंस करना बताएंगे। हो सकता है कि वीडियो बड़ा बनती है तो अगले पार्ट में बताएं। फिर हम लोग पोस्टिंग करना सीखते हैं कि पोस्टिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले ये एंट्री है, जैसे गुड्स ए जो है गुड्स सेल करता है बी को, ए गुड्स सेल टू बी 5000 रुपीज़ ऑन 1/4/20, यानी 1 तारीख को 1 अप्रैल को 2020 में सेल करता है। क्या एंट्री बनेगी? ए सेल कर रहा है तो हम पहले बोले हैं कि अपने आप को ही मालिक पहले समझ के करना है, तो ए हम बन जाएंगे खुद। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा वो खुद मालिक बन जाएगा। जैसे यहाँ पता हमको चल गया कि ए गुड्स सेल टू बी, हम ए बन जाएंगे तुरंत कि हम कर रहे हैं सब काम। ए हम है, हम मालिक हैं। तो ए गुड्स सेल यानी ए माल बेच रहा है, किसको? बी को 5000 का। तो क्या एंट्री बनेगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बी को माल बेचें। ठीक, बी पाने वाला हो गया, टू सेल। जिसको जनरल एंट्री अच्छी से आएगा वही लीजर समझ सकता है। ठीक, पहले ही बोल चुका हूँ जनरल एंट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जनरल एंट्री नहीं पढ़ पाया वो हमारा पिछला वीडियो देखे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ जाओगे तो ये आसानी से आ जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, वो इजी होता है, तुरंत हो जाएगा। मैं इजी ट्रिक से बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इसमें फंसेगा, बस आराम से मेरी बातों को सुने और समझे। लेकिन जनरल एंट्री आना चाहिए, पिछला वीडियो देखिए, और जो ना आए हमको कमेंट्स करिए क्या नहीं आता है, हम बताएंगे। तो देखते हैं, ए ने माल बेचा किसको? बी को, तो बी पाने वाला हो गया, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल। ए गुड्स सेल टू बी 2000 रुपीज़ बाई चेक, यानी बैंक आ जाएगा 3 तारीख को। तो ए जब माल बेचा किसको? बी को, लेकिन चेक द्वारा। इस ऊपर में उधार था इसलिए बी का नाम आया, लेकिन यहाँ पर चेक द्वारा बैंक का नाम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ चेक से बढ़िया यहाँ पर हम बैंक कर देते हैं, तभी समझाए नहीं चीज़ें, बाई बैंक लिख देते हैं। ठीक है, ये बैंक हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग एंट्री करते करते लेजर बनाते बनाते आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए पहले लेजर भी साथ में बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए ये है लेज़र, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। पहला एंट्री हम लोग की क्या थी? पहला एंट्री थी जो ए ने माल बेचा था 5000 की बी को, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री थी हम लोग की। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? अब से अकाउंट खोलेंगे किसी एक का, तो बी का खोलते हैं। तो बी का अकाउंट खोलेंगे तो लिखेंगे बी बीज अकाउंट। तो बी के अकाउंट खुलेगा तो उसमें क्या करेंगे? एंट्री क्या थी? एंट्री थी बी का, बी अकाउंट डेबिट, बी डेबिट टू सेल। तो बी की जब अकाउंट खोल रहे हैं तो बी कहाँ दिख रहा है हमको? डेबिट में। ये होता है टू साइड यानी डेबिट साइड। ठीक है, ये होता है क्रेडिट साइड। बाई बता चुके कैशबुक में हम, पिछला वीडियो देखिए। ये टू, ये बाई, टू का मतलब डेबिट में, बाई का मतलब क्रेडिट में, ये ध्यान रखें। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल था एंट्री में, तो बी डेबिट दिख रहा था, तो बी के अकाउंट बना रहे हैं। तो बी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। बी डेबिट में, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, हमको तो पता चल गया बी डेबिट में, साइड पर चल गया डेबिट क्रेडिट, पता करेंगे कौन साइड है। तो बी के अकाउंट बनाया तो बी पहले खोजेंगे एंट्री में, बी कहाँ है, तो बी मिला हमको पहले एंट्री में, तो बी डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में जाएंगे हम। ठीक, लेकिन सेल के नाम पर, तो सेल के नाम पर जाएंगे
पहले डेट डाल देंगे तो 1/4 है, तो 1/4, ठीक है। फिर टू सेल, ये हो जाएगा टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट 5000 हो जाएगा, ठीक है। पहला एंट्री तो यहाँ नंबर डालेंगे जेएफ में, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब बी अकाउंट डेबिट टू सेल था ये, तो बी हो गया, ये डेबिट में है तो डेबिट में गए हम, साइड पर चल गया हमको। लेकिन याद रखें जब भी हम बनाएंगे एंट्री, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं, बी का अकाउंट बना रहे हैं हम, बी का अकाउंट बना रहे हैं ना यहाँ पर लेजर, तो बी का लेजर बना रहे हैं हम लोग, तो बी का नाम नहीं आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, जिसका लेजर बनता है उसका नाम नहीं आता, तो किसका नाम आएगा? तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो बी के सामने क्या होता है, तो बी का नाम अपने लेजर में नहीं दे सकते, तो किसका देंगे? तो एंट्री में देखते हैं, पहले एंट्री में है बी का, हम देखें बी अकाउंट टू सेल, तो बी डेबिट में लिखे हम, लेकिन बी का नाम नहीं लिखेंगे, किसका? सेल का लिखेंगे, इसके सामने वाले का, ठीक है। अगर बी क्रेडिट में होता और ऊपर सेल होता, तो बी क्रेडिट में लिखते बाई में, तो सामने कौन दिखता? ऊपर से दिखता, तो सेल का नाम लिखते हैं। मतलब हमको जिसका अकाउंट खोलेगा, सेल का अकाउंट खोलेंगे हम मान लीजिए, तो सेल का नाम नहीं लिखेंगे उसमें, तो बी का नाम लिख देंगे, सेल क्रेडिट में लिख देंगे, हाँ, बी के नाम से, सेल का नाम नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तब बी के अकाउंट खोलने हैं तो बी डेबिट में है, तो बी डेबिट में लिखे सेल के नाम से, ठीक है। तो ये सेल गया, ठीक। फिर आगे चलते हैं, फिर इसमें क्या है? सेल, तो सेल के अकाउंट खोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए खोलते हैं सेल के अकाउंट। हम समय बचाने के लिए इसी में आगे के लिए बनाने के लिए यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, और अब सेल के अकाउंट के लिए यहाँ पर लिख देते हैं हम। आप लोग अलग से बनाइएगा, अलग अलग करके बनाइएगा, छोटा छोटा, ठीक। सेल अकाउंट ये चलेगा, ठीक है। तो ये बार बार नहीं खींच रहे हैं हम, आप अलग ये कैसे बना लिए, एक बी का फिर एक सेल का, ऐसे सब बना के लाइन खींच के अलग अलग बनाइएगा। हम समय बचाने के लिए खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर खींच के सेल अकाउंट अलग कर लिए हम, लिखते हैं यहाँ पर हम। तो कैसे करेंगे अब? तो उसमें क्या था, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल था, तब सेल क्रेडिट में अब दिख रहा है हम लोग को, दिखा सेल, तो सेल दिखा क्रेडिट में, तो इसमें कहाँ जाएगा? बाई में आएंगे हम, कि टू में क्रेडिट में, ठीक है। तो ये जाएंगे हम बाई में, तो सेल अकाउंट में बाई में जाएंगे, यहाँ पर बाई में, ठीक है। फिर डेट डाल देते, डेट कब था? 1/4, कौन सा एंट्री था? पहला एंट्री, तो यहाँ पर जेएफ डाल देंगे पहला एंट्री। तो क्या लिखेंगे? बाई में बी, अब बी का लिख सकते हैं, बी, क्यों? क्योंकि सेल का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेल, अब सेल में अब क्या था, ये सेल के अकाउंट है, सेल में नाम सेल का नहीं लिख सकते हैं, अब बी का लिख देंगे उस सामने वाले का। बस यही पकड़ना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, ठीक। और एंट्री में जितनी नाम लिखेगी सबकी लेजर खुलेगी, ठीक। लेजर के अकाउंट बोलते हैं, ये अकाउंट खुलेगी, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा? ये 5000 रुपया, ठीक है। ये होगा, ये लाइन नहीं खींचे हैं, भरे नहीं, पर्टिकुलर डेट नहीं भरे, यहाँ पर समय बचेगा। हम ऐसे खींच के आगे बढ़ेंगे, आप अलग खींच के बनाइएगा अपना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे एंट्री देखते हैं, तो आगे एंट्री में दिख रहा है ए ने क्या, ये ए गुड सेल, यानी ए ने माल बेचा किसको? बी को, ए गुड सेल टू बी 2000 का, ठीक है, बाई बैंक 3 तारीख को, ठीक है। तो जब ए बेच रहा है तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट जब डेबिट टू सेल हो जाएगा तो अब एंट्री करते हैं। तो इसमें पहले बैंक का एक लाइन खींच लेते हैं, बैंक का खोलना पड़ेगा खाता हमको, तो वही फिर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं बैंक का, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट, हो जाएगा बैंक अकाउंट बैंक। तो एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट
ये टू सेल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो बैंक डेबिट में आ जाएगा। तो टू, बैंक का नाम नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट टू सेल, सामने सेल है, सेल नाम लिखेंगे। कितना, 2000, 2000, डेट कितना था, 2/4, खत्म। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल था, ये हो गया सेल के नाम पर। एंट्री क्या हुआ था, दूसरा एंट्री डाल दे इसमें। अब क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट सेल, बैंक हो गया, एक सेल बचा भी है, सेल कहाँ जाएगा, सेलर लेजर में, केट में, सेल गेट में है ना, बैंक के नाम पे जाएगा। तो केट में चलते हैं, तो सेल पहले ही से बना हुआ ऊपर है, दूसरा नहीं बनाना है। एक बार जब एक बार बन गया तो बोलते एक ही टाइटल का, बताया था एक टाइटल का लेजर, एक ही टाइटल के लेजर में जाता है। तो अभी सेल टाइटल है ये, तो सेल में जाएगा। सेल दो बार सेल नहीं बनाना पड़ता है, एक बार बन गया तो उसमें चला जाएगा। ठीक, तो केट में सेल था, तो केट में जाएंगे हम। ठीक है, बाई किस, कौन सा तारीख था इसमें, 2 तारीख का था, तो हाँ 2 तारीख लिख देंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी एंट्री थी, दूसरी एंट्री डाल देंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या था, बैंक के नाम पर, सेल के नाम पर नहीं जाएगा, उसके सामने क्या नाम लिखा था उस एंट्री में, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो बैंक के नाम पे डाल दिए सेल वाली एंट्री में। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसमें कितना था, 2000 रुपये था, तो 2000 रुपये हो गए। ईजी है। फिर चलते हैं आगे, तीसरा एंट्री, ए गुड सेल 3000 टू बी विथ कैश। ठीक है, ए ने माल बेचा नगद 2000 नहीं 3000 का। ठीक है, ये देखिए तीसरा, ए गुड सेल 3000 टू बी विथ